होना के कारण फिर आपसे पाप कर्म भी होते हैं। तो संत बहुत अच्छी बात कहते थे कि ये जो सब चीजें हैं ये अच्छी लगे, लेकिन ये महनीय भी दिखें, दिव्य दिखें, ये प्रासादिक दिखें, ये भगवदीय दिखें, इनमें ईश्वर दिखे, तो भोगोगे नहीं, भोगोगे भी तो प्रसाद भाव से। बड़ा अद्भुत चिंतन उस संत का। और उन्होंने कहा कि ये प्रसाद गुण से वस्तुएं आदरणीय बन जाएंगी, ये चीजें आपको प्रसाद दिखने लगे। तीन भुंजी था मां हृदय कस्य धनम। त्याग पूर्वक भोगिए, इसका अर्थ यह है ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, मात्रज्ञ बनकर, गिद्ध जैसी दृष्टि न रखें। तीन भुंजी था। तो जो जीने की कला है या भोगने की कला है, ये बहुत कम लोगों को आती है कि पूरा दिन कैसे बिताएं। एक पूरा दिन रहना व्यक्ति वस्तु पदार्थों के बीच में, दृश्य घटनाओं में, परिस्थितियों में, एक पूरा दिन रहना इन्हीं के आसपास। तो क्या बहुत निंदा करते हुए रहें, उपेक्षा करते हुए, बहुत आसक्त होकर, ये बहुत ही विरक्त होकर कि तो कुछ नहीं है, ये तो सब बेकार है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, कुछ है नहीं जी, सब बेकार है। तो ऐसा वैराग्य जिसमें बहुत निंदनीय लगता है जगत, कुछ नहीं है हमारा, दलदल है, धोखा है और कुछ नहीं है। तो वो संत ने दृष्टि दी, बड़ी अच्छी बात लिखते हैं वो, और कहते हैं कि ये सब चीजें थोड़ी आदर पूर्वक देखो, उनको तो आदर दीजिए उनको, ये भगवान की वस्तु है, ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं, ये सारी वस्तुएं भगवान है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सभी वस्तुएं भगवान है, ये सभी चीज ईश्वर है, ये सबका सब परमात्मा है। और सबका सब अगर ये ईश्वर है, सबका सब ये ब्रह्म है या भगवान है, तो फिर क्यों निंदा हो रही है इसकी। तो प्रसाद भाव से इसको लीजिए। एक एक सांस में फिर आप कृतज्ञ होंगे, एक एक श्वास में आप में किसी विनम्रता होगी कि जो पवन या प्राण मेरे भीतर जा रहे हैं, ये सांस नहीं है, ये सच्चिदानंद है, मैं सांस नहीं ले रहा, ये जो पवन है, ये जो प्राण है, एक जो श्वास भी मैं ले रहा हूं, जो हम एक भी श्वास ले रहे हैं, ये प्राण है, जीवन है। देखिए इसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती, ये देह नहीं चलेगी, एक सांस ना आए तो। और फिर वो पूरी देह में से भ्रमण करके निकल गई, और कृतज्ञ हो कि देखिए वो अब कार्बन डाइऑक्साइड बनकर गई है। मुझे चाहिए था जीवन, मुझे पोषण चाहिए था, मेरे पूरे मन मानव चित्त चेतना उदर में से पूरी देह में से प्रदक्षिणा करते हुए, रक्त संचार करते हुए और पाचक रस निर्माण करते हुए, और मेरी पहली आवश्यकता प्राण, देखिए परमात्मा ले रहा हूं मैं, प्राण। फिर जल भी लो तो जल के प्रति कितना आदर, क्योंकि जल ब्रह्म है, वो नीर नारायण है, ब्रह्म है। ब्रह्मात्म ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हम प्राय सन्यासी को ऐसे ही करते, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम। ये ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही हवि है, वही पचा रहा है, वही पच रहा है, उसको ही समर्पित है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नि ब्रह्म आहुति, ब्रह्म ही पच रहा है, वही पचा रहा है, उसी को समर्पित है। ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एक कोई चीज हो रही है उसके लिए, वही सब में व्यवहार कर रहा है आदर पूर्वक। फिर अन्न के प्रति कुछ आदर हो, और ये अन्न है, ये अन्न विष्णु है, ब्रह्मा है, ये महेश है, ये प्रसादी है, ये जल है प्रसाद है।
ये जो सांस है ये सच्चिदानंद है, ये प्राण नहीं है, ये परमात्मा है। फिर देह है, ये काया, ये फिर ये प्रारब्ध है मेरा, ये प्रसाद है। फिर इसके साथ होने वाले सारे व्यवहार, इसके आसपास की सब चीजें, फिर वो सही हो। कैसी दृष्टि बन जाएगी, कितने चौकन्ने हो जाओगे जब सब वही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जब सब वही है, एक से ही कोई चीज अनेक हुई है, एक कोई चीज है जो अनेक हो गई है। कोई एक विष्णु सब में व्यवहार कर रहा है, कोई एक शिव की चेतना, कोई ब्रह्म जब सब में ही है। एक ही कोई अनेक और बहुत हो गया है, कोई एक ही था जो अनेक हो गया, बहुत हो गया। एक में ही कोई बहुत नानात्व है, विभिन्नता है, वैभिन्नता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है। कोई एक ही चीज है जो सब में व्यवहार कर रही है। तो देखो तो सही, तो फूल, पत्तियां, उनकी गंध, सुगंध, मकरंद, उन पर तितलियां, भ्रमर, या उनके आसपास की सब चीजें। फिर वो कांटे भी अच्छे लगने लगेंगे फूल के, फिर फूल का कांटा भी अच्छा लगेगा। और अलग अलग तरीके की बातें लिखते हैं लोग। तो कोई कवि कह रहा था, कांटा तो इसलिए कि बहुत महंगी चीज है, तो सावधानी के साथ आदर पूर्वक वहां जाइए, आपके हाथ वहां जाए, गफलत में हाथ जाकर उसे तोड़ न ले, थोड़ा आदर करिए। और क्योंकि आप आदर करना नहीं जानते, चीजों को तोड़ना जानते, छीनना जानते, इसे कांटा छुपा हुआ है। वो कांटा चुभन के लिए नहीं है, वो तो आगाह कर रहा है कि बहुत महंगी चीज है भाई, थोड़ा आदर तो करो। वो चुभन पैदा करने के लिए नहीं है। कभी अपने तरीके से लिखते हैं, तो कभी लिखता है कि वो चुभन के लिए नहीं है। आपकी उंगलियों पर को रक्त बिंदु भर आए और वो आपको दर्द दे दे, इसलिए नहीं है। वो तो गफलत में है, आपको समझाने के लिए कि देखो ये बहुत आदरणीय वस्तु है, इसमें लक्ष्मी का वास है। क्योंकि ऐसा प्राय संत कहते हैं कि पुष्प में लक्ष्मी का वास है। पुष्प लक्ष्मी बसती है, पुष्प में, फूल में लक्ष्मी जी रहती है। फूल में, फल में, अन्न में भगवान रहते हैं। अनादर न हो उसका, फूल का। ऐसे फूल मैं क्यों स्वीकार करूं, वो भगवान के लिए बने। जब मेरे आसपास फूल आते हैं तो उसी समय समर्पित हों भगवान के लिए। मेरे लिए नहीं हो सकते फूल, मेरे लिए नहीं बने। लक्ष्मी जी इसमें बसी है, नारायण के लिए फूल बनाया, ये शिव के लिए बने, उनके लिए फूल है, मेरे लिए नहीं बने। इतना आदर हो फूलों के। और कोई बहुत आपको आदर पूर्वक दे भी रहा है तो मनी मन भगवान को समर्पित करें। जीने का एक ढंग ये लाओ, इसे कहेंगे प्रासादिक ढंग, कि सब चीजें प्रसाद है और उनके प्रति आदर। वो एक चीज है तो उसको कैसे भोगे। अगर ये बात कही गई है, तीन चक्ति ने भुंजी था मां ग्रोधा कस्मित धनम, वो एक कोई चीज है सब में, तो उसको कैसे भोगें।